हेलो दोस्तों, मैं हूं सत्य और आप देख रहे हो कोडेक्स। आज का टॉपिक है जेएसएक्स। और एक बात ध्यान रखना, अगर जेएसएक्स समझ आ गया तो रिएक्ट आधा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए। अब मैं सीधे आपको ले चलता हूँ कन्फ्यूज़न की तरफ कि जेएसएक्स होता क्या है, क्यों कन्फ्यूज़न होता है बिगनरों को। तो जेएसएक्स दिखता एचटीएमएल जैसा। जेएसएक्स दिखता कैसा है? एचटीएमएल जैसा रिएक्ट के अंदर, लेकिन होता नहीं है। एचटीएमएल नहीं होता है। वो क्या होता है? जेएसएक्स होता है। क्या होता है? जेएसएक्स। आप सोचते हो कि ये एचटीएमएल है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, एचटीएमएल नहीं है। ये क्या है? जेएसएक्स है। देसी स्टाइल में समझते हैं इसको और बेटर तरीके से, जैसे कि एक एचटीएमएल प्लस जेएस इज इक्वल टू जेएसएक्स, सब्जी प्लस चपाती, सब्जी रोटी हो गई, सब्जी चपाती। ठीक है, तो इसको समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट रोटी है। जावास्क्रिप्ट रोटी है और एचटीएमएल क्या है? सब्जी है। यदि आप मान लो कि आप पहले रोटी खा रहे हो कंप्लीट, देन उसके बाद आप सब्जी सब्जी खा रहे हो, तो मज़ा आएगा? नहीं आएगा। जब दोनों को जोड़ के खाओगे, सब्जी प्लस रोटी मिक्स करके, बड़ा आनंद आएगा। यही है यहाँ पर कि एचटीएमएल प्लस जेएस, जावास्क्रिप्ट का कॉम्बिनेशन ही जेएसएक्स है। क्या है? कॉम्बिनेशन ही जेएसएक्स है। तो ये कह सकते हैं हम कि जेएसएक्स वो थाली है, जिसमें जावास्क्रिप्ट की पावर, और एचटीएमएल स्टाइल के साथ, एचटीएमएल स्टाइल के साथ रिएक्ट ऐप में परोसी जाती है। दोनों को मिक्स करके कह सकते हैं ना। तो जेएसएक्स क्या है? एचटीएमएल प्लस जावास्क्रिप्ट का कॉम्बिनेशन ही जेएसएक्स है। ठीक है, समझ रहे हो? दिखता एचटीएमएल है लेकिन होता जेएसएक्स है। अब ब्राउज़र क्या समझते हैं, ब्राउज़र की रियलिटी देखते हैं। ब्राउज़र ओनली जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस को ही समझता है, ये तीन को ही समझता है, जेएसएक्स को नहीं समझता है। तो फिर जेएसएक्स का काम क्या है? क्यों बनाए हम जेएसएक्स? रिएक्ट का कोड कैसे चल रहा है? रिएक्ट में जो जेएसएक्स लिख रहा है कैसे काम कर रहा है? जब ब्राउज़र इन तीन को ही समझता है तो रिएक्ट ऐप कैसे चल रही है? आइए और समझते हैं। जेएसएक्स कोड अपने रिएक्ट में रिटर्न में दिया है। ठीक है, बबल और वेट, ये क्या करते हैं? ट्रांसलेटर का काम, ट्रांसलेटर होते हैं। किसको कन्वर्ट करते हैं? जेएसएक्स को कन्वर्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट में, और जावास्क्रिप्ट ब्राउज़र समझ लेता है। ठीक है, यही है। रिएक्ट में हम एचटीएमएल जैसा कोड लिखते हैं लेकिन ब्राउज़र उससे डायरेक्टली नहीं समझता, उसे बबल और वेट जैसे कि नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करता है। ठीक है, समझ गए? अब देखते हैं कैसे कन्वर्सेशन होता है उनके बीच। ये जेएसएक्स है, ठीक है, और ये जेएस है ब्राउज़र। देख रहे हो कितना सिंपल कोड है? और इधर देखो
कितना रायता फैलाया हुआ है। एक रिएक्टर का कंपोनेंट है, कंपोनेंट मान लो ये कंपोनेंट के अंदर लिखा हुआ है, तो उसको इस तरीके से वो ब्राउज़र जेएस में चेंज करता है। ठीक है, ये कितनी सिंपल है और ये कितनी टफ है। कितने लाइन में कितने वर्ड्स में लिखा है, ये सिंपल सा वर्ड है। h1 टैग हेलो रिएक्टर डॉट क्रिएट एलिमेंट h1, कितने टुकड़े हुए हैं उसके। तो डेवलपर को आसान लगा JSX में। JSX केवल और केवल डेवलपर के लिए है, ना कि ब्राउज़र के लिए है। ठीक है, आगे और समझते हैं। JSX जावा स्क्रिप्ट XAML होता है। JSX का फुल फॉर्म क्या होता है? जावा स्क्रिप्ट XAML। अब एक रिएक्ट कंपोनेंट है जिसमें HTML प्लस जावा स्क्रिप्ट का कॉम्बिनेशन है। इसमें यहाँ पर रिटर्न दिया है div के अंदर JSX। ठीक है, JSX रिटर्न देते हैं इसमें। ये रिएक्ट का एक कंपोनेंट है जो कि क्या होता है? फंक्शन होता है। ये फंक्शन है। ठीक है, क्या है? फंक्शन। तो JSX में फंक्शन, इसमें JSX लिखा, ये कन्वर्ट हुआ। JSX सिंटैक्स की बात करते हैं। जो भी इसमें लिखा जाएगा ये JS होगी। क्या होगी? JS होगी। और इसका आउटपुट डायरेक्ट इस पे दिखेगा, ब्राउज़र पे। ये ब्राउज़र है, मतलब कर्ली ब्रेसेस के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखते हैं। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखते हैं। कॉन्स्ट नेम सत्या, फिर हेलो h1 टैग नेम, तो नेम वेरिएबल से लिया। ठीक है, यहाँ से और रेंडर कर दिया। देखो दोस्तों, कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम जावास्क्रिप्ट के एक्सप्रेशन लिखते हैं। क्या? जावास्क्रिप्ट के एक्सप्रेशन लिखते हैं। यहाँ नेम का मतलब है जावास्क्रिप्ट की वैल्यू। नेम का मतलब क्या है? जावास्क्रिप्ट की वैल्यू। यहीं पे इंजेक्ट होता है। ब्राउज़र में नेम की जगह सत्या प्रिंट हो रहा, नेम की जगह सत्या प्रिंट हो रहा है। ये आपने h1 टैग लिखा, इसमें हेलो नेम, ये वेरिएबल से है। वेरिएबल है कॉन्स्ट, कॉन्स्ट नेम इज इक्वल टू सत्या। ठीक है, फिर उसको नेम मेरा का कर्ली ब्रेसेस में सत्या, फिर h1 टैग में। ठीक है, क्लियर है? और ये P1 है नीचे का। पैराग्राफ है। अब बात करते हैं कुछ रूल्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ रूल्स, जिसमें सिंगल पेरेंट होना चाहिए, मतलब ड्यू के अंदर ही होना चाहिए। मतलब सिंगल पेरेंट एलिमेंट होना चाहिए, सिंगल पेरेंट एलिमेंट। ड्यू, ड्यू क्लोज, तो आप इसमें लिख सकते हो JSX, कुछ भी लिख सकते हो। h1 लिख सकते हो, हेलो क्लोज बंद। ठीक है,
इस टाइप से, मतलब होना चाहिए सिंगल पेरेंट एलिमेंट, हमेशा एक ही रूट एलिमेंट होना चाहिए, मतलब दोनों अलग अलग टैग डायरेक्ट रिटर्न नहीं कर सकते, दोनों टैग अलग अलग टैग डायरेक्ट रिटर्न नहीं कर सकते। रूल नंबर 2 क्या है, एक्सप्रेशन, जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन, कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, लॉजिक, वेरिएबल, कैलकुलेशन, फंक्शंस कॉल कर सकते हैं, लेकिन स्टेटमेंट नहीं लिख सकते। क्या नहीं लिख सकते, स्टेटमेंट नहीं लिख सकते। थर्ड रूल पे आते हैं, रूल नंबर 3 पे, क्लास नेम, एवरी टाइम क्लास, HTML में लिखते हैं हम क्लास, लेकिन JSX में लिखते हैं क्लास नेम। स्टाइल, फोर्थ पे रूल नंबर पे, इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट के तौर पे इसमें दिया जाता है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डबल कर्ली ब्रेसेस के इसमें दिया जाता है स्टाइल को, ठीक है। अब कंडीशनल रेंडरिंग देखते हैं, इसमें क्या है, लॉजिक, यदि लॉगिन है तो वेलकम बैक, लॉगिन नहीं है तो प्लीज लॉगिन, प्लीज लॉगिन। अगर कंडीशन ट्रू है मतलब तो वेलकम दिखेगा आपको, ठीक है, और यदि फॉल्स है तो लॉगिन मैसेज आएगा कि प्लीज लॉगिन। इसी टाइप से इसमें फ्रूट का भी लिस्ट रेंडरिंग, रिएक्ट में अरे को मैप करके लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, हर आइटम के लिए यूनिक की देनी जरूरी होती है। यही है इसके रूल्स। और देखते हैं कि HTML में जैसे क्लास अभी बताएं, क्लास नेम होता है JSX में, HTML4 इस टाइप से होता है इसमें, सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं, इमेज, इनपुट, BR, ठीक है। तो JSX है क्या, कुल मिला के JSX एक सिंटेक्स एक्सटेंशन है of JavaScript used in React of the right UI code in HTML like a format। मतलब हम सीधी सी भाषा में बोल सकते हैं कि HTML प्लस JS का कॉम्बिनेशन JSX होता है, दोनों से मिलकर बना JSX, ठीक है, क्लियर हो गई। तो आज हमने क्या सीखा, JSX HTML नहीं है, JSX जावास्क्रिप्ट का पार्ट है, ब्राउज़र JSX नहीं समझाता, या तो वो न समझता है, और बबल JSX से JS कर्ली ब्रेसेस से JS लिखते हैं। रूल्स फॉलो करना रहता है। अगर JSX आपको क्लियर हो गया है तो नेक्स्ट वीडियो के लिए JSX HTML कमेंट करें और लाइक एंड सब्सक्राइब करें।